नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजर ऑडियो बुक समरी में। आज हम बात करेंगे एंजेला डकवर्थ की बुक ग्रिट द पावर ऑफ पैशन के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट है और ना ही बोर्न टैलेंट। किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने का सीक्रेट है ग्रिट। लेकिन ग्रिट है क्या, और इसकी हेल्प से आप बेस्ट कैसे बन सकते हैं, ये सब आप इस बुक से सीखेंगे। अगर आपको अभी तक अपनी ट्रू कॉलिंग नहीं मिली तो इस बुक को पढ़ने के बाद मिल जाएगी। ग्रिट किसी के पास भी हो सकती है, हर कोई वर्ल्ड क्लास बन सकता है, लेकिन हम ये कैसे अचीव करें ये आपको इस बुक में बताया जाएगा। ये समरी किसे पढ़नी चाहिए? उन लोगों को जिन्हें अब तक लाइफ में ट्रू कॉलिंग नहीं मिली है। कोई भी जो वर्ल्ड क्लास बनना चाहता है, हर वो इंसान जिसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। जो लोग एथलीट, परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। ऑथर के बारे में, एंजेला डकवर्थ एक ऑथर, प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री ली है, जहां पर अब वो पढ़ाती है। एंजेला एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करेक्टर लैब की सीईओ और फाउंडर भी है। इस ऑर्गेनाइजेशन का कोर मिशन है बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करना। तो शुरू करते हैं आज की बुक। ग्रिट क्या है? दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट, डॉक्टर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर और लॉयर्स हैं, इन सब का सीक्रेट है ग्रिट। वर्ल्ड क्लास स्किल और ग्रेट परफॉर्मेंस के पीछे भी यही सीक्रेट है। आप अगर एक पैदाइशी टैलेंटेड पर्सन नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आप चाहें जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। इस बुक में आपको हम बताएंगे कि ग्रिट होती क्या है। आप इस बुक में पढ़ेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ है, कितना पार्ट होता है। आपको क्लियर गोल्स की इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी, और ये भी पता चलेगा कि लाइफ में गिव अप ना करना यानी हार ना मानना कितना ज़रूरी है। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हो और अपनी ट्रू कॉलिंग का वेट कर रहे हो, तो एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हो, तो ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ के देखो। शोइंग अप। सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल पाता है, और इनमें से ज़्यादातर एथलीट और हाई स्कूल के टीम कैप्टन्स होते हैं। लेकिन इनमें से भी कई सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही एकेडमी छोड़कर चले जाते हैं। नए कैडेट्स बीस्ट बैरक्स प्रोग्राम से ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठना होता है, फिर पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज, वेपन्स ट्रेनिंग और क्लासरूम लेक्चर का सिलसिला चलता है। दिन भर में इन्हें बस 3 ब्रेक मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। रात ठीक 10 बजे ये सोने चले जाते हैं। ये इनका डेली रूटीन है। दिन रात सेम चीज़ करना। इनके लिए कोई वीकेंड्स, कोई छुट्टी नहीं होती। खाने के अलावा और ब्रेक भी इन्हें नहीं मिलता। इन न्यू कैडेट्स को बाहरी लोगों के साथ मिलने की परमिशन नहीं होती। बीस्ट बैरक्स की ट्रेनिंग कैडेट्स को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी ट्रेन करती हैं। इन्हें स्ट्रांग बना देती है, और यही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है। सोल्जर्स को इतना स्ट्रांग बना दो कि वो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सके। दरअसल इस ट्रेनिंग के जरिए यूएस आर्मी ये श्योर कर लेती है कि कौन गिव अप करेगा, कौन ट्रेनिंग पूरी करके ग्रेजुएट बनेगा। कई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से कैडेट्स के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, जिससे ये पता चल सके कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, और इससे ये कौन से ट्रेनिंग में टिक पाएगा। लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट क्रिएट नहीं कर पाए हैं। कई बार तो मोस्ट इंटेलिजेंट और एथलीट टाइप के कैडेट्स भी ट्रेनिंग के बीच ही चले जाते हैं। इतनी हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग पूरी करना सबके बस की बात नहीं। यहाँ तक कि बेस्ट अचीवर्स भी हार मान जाते हैं। तो उन कैडेट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो ये 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं? अगर ये उनका इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है तो फिर क्या सीक्रेट है? मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर्स से एक माइक मैथ्यूज भी हैं।
उन्होंने यहीं से ग्रेजुएशन की है। उनका कहना है कि जैसे ही एडमिशन होता है न्यू कैडेट से कोई चीज़ें करवाई जाती हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की होती है। माइक को याद है कि जब वो एक छोटे कैडेट्स थे, बैरक्स ट्रेनिंग के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वो भी बाकी बाकी क्लासमेट्स की तरह फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड फील कर रहे थे। उनमें से कुछ तो पहले ही ट्रेनिंग छोड़कर जा चुके थे, लेकिन माइक ने ऐसा नहीं किया। माइक बताते हैं कि उनके क्लासमेट कमज़ोर नहीं थे, बल्कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और एक्टिव लोग थे। लेकिन मिलिट्री एकेडमी में उसके अलावा भी एक चीज़ मैटर करती है, और वह है कभी गिव अप ना करना। ऑथर एंजेला डकवर्थ ने मेडिसिन, बिजनेस, लॉ, आर्ट एंड स्पोर्ट्स की फील्ड में मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। ऐसा क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बाकियों से अलग बनाता है। एंजेला ने देखा कि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने करियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके थे। एंजेला ये भी ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों को 2 कॉमन क्वालिटीज़ होती है। पहली तो ये कि वो फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते, यानी आसानी से हार नहीं मानते। ये लोग अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहते हैं, जैसे कि एक राइटर्स को स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं लिखता है, उसकी स्टोरीज मेलोड्रामिक और बोरिंग लगती है, मगर उससे लिखना नहीं छोड़ा और अपने काम में इम्प्रूवमेंट करता चला गया। बाद में उस राइटर्स ने एक कॉपी प्रेस्टिजियस अवार्ड भी जीता। सक्सेसफुल लोगों की दूसरी कॉमन क्वालिटी है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। जब तक करते हैं तब तक वो उसके मास्टर बन जाते हैं। एक तरह से बोलें तो उन्हें अपना काम प्यारा होता है। टास्क चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेटिंग हो, बोरिंग हो या पेनफुल हो, उसे पूरा किए बिना छोड़ते नहीं। ये लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। इन्हें अपने काम में कोई ना कोई कमी दिख जाती है और नतीजा ये होता है कि ये बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। अपने गोल्स को लेकर ये एकदम क्लियर होते हैं। तो अगर आप इन 2 क्वालिटीज़ के नाम रखें तो ये हैं प्रिजर्वेंस प्रिजर्वेंस और दूसरी है पैशन। प्रिजर्वेंस है हार्ड वर्क और गिर के फिर से उठना। पैशन है पक्का इरादा और डायरेक्शन। इन सब क्वालिटीज़ को हम एक नाम दे सकते हैं, वो है ग्रिट, यानी पैशन और प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। सक्सेसफुल लोगों के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये ना तो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग लेते हैं। इनके अंडर परफॉर्म होने की यही मेन वजह है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते। इनकी स्टार्टिंग एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपने फील्ड में मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें टैलेंट हो ना हो, मगर अपने पैशन और पर्सवेंस की वजह से इन्हें सक्सेस मिलती है। यहाँ पर डेविड लियोंग की स्टोरी जैसे लेंगे, जो एंजेला के स्टूडेंट हुआ करता था। एंजेला पहले सैन फ्रांसिस्को में एक पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाती थी। उसने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वो टेस्ट और क्विज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। डेविड इन्हीं हार्डवर्किंग स्टूडेंट में से एक था। हालांकि वो मैथ में एवरेज था, डेविड थोड़ा शर्मीला टाइप का था और चुपचाप रहता था। वो बैक बेंचर। उसने ना तो क्लास में कभी कुछ पढ़कर सुनाया था और ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई थी। इसके बावजूद वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज़्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। अलब्रेजा क्लास के बाद डेविड उससे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोलता था, मैडम मुझे और एक्सरसाइज करने को दीजिए। एंजेला जो डेविड में पोटेंशियल दिखा, उसे डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला।
एक साल बाद एंजेला ने उससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो डेविड ने बताया कि मैथ उसके लिए डिफ़िकल्ट है। उसे मुश्किल से ए ग्रेड मिलता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो वो अपनी टीचर की हेल्प लेता है। फिर वो उन सवालों को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस कैलकुलस क्लास में नंबर वन पोजीशन मिली थी। एंजेला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री ली। आज डेविड एरोस्पेस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने एक स्टूडेंट पर काफ़ी प्राउड फील करती है। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसके प्रिजर्वेंस और पैशन ने उसे हाई पोजीशन तक पहुंचा दिया था। कौन सोच सकता था कि डेविड एक दिन रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, मगर उसके अंदर ग्रिट जरूर थी। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। लोग स्पोर्ट्स में जब किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनमें जरूर कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वो तुरंत सोच लेते हैं कि वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट्स को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन ये बस कहने की बात है। स्पोर्ट्समैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। फिर भी उन्हें लगता है कि उसके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ एक है, ग्रिट। उसकी सक्सेस का राज है कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस, और जो एक हर रोज करते हैं और हारने के बावजूद हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक्स में इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को उस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत नहीं दिखती। हम इनकी रोज की ट्रेनिंग नहीं देखते, और ये नहीं देखते कि अपनी लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है? डिसलेक्स हो, होने के बावजूद ग्रेट राइटर बना। जी हाँ, हम जॉन इरविंग की बात कर रहे हैं, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर है। जॉन पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे, इंग्लिश में तो उन्हें हमेशा से माइनस ही मिलता था। ग्रेजुएट होने से पहले ही उन्हें हाई स्कूल पास करने में 2 साल लगे। दरअसल जॉन डिसलेक्सिया की सीरियस प्रॉब्लम थी। उसे अपना हिस्ट्री अनसमेंट करने में 3 घंटे लगते थे। उसे ठीक से वर्ड्स लिखने नहीं आते थे। कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे जिसकी स्पेलिंग वो हमेशा गलत लिखा करता था। वो पढ़ता भी बहुत धीरे धीरे था, अपनी फिंगर को वर्ड्स के ऊपर रखकर उन्हें पढ़ता था। उसकी इस कंडीशन की वजह से जॉन को पढ़ने लिखने में ज़्यादा टाइम लगता था। वो सेम टेक्स्ट को बार बार पढ़ता था, उसे इस तरह पढ़ने की आदत सी पड़ गई। पर जॉन ने डिसलेक्सिया को एडवांटेज की तरह यूज़ किया। जब वो नॉवेल लिखने बैठता तो वो पैसेज को बार बार पढ़ता था। उस पेशेंस और प्रिजर्वेंस दोनों थे, उसमें पेशेंस और पैशन भी था और प्रिजर्वेंस भी था। जॉन कहते हैं कि री राइटिंग एक राइटर का एसेट है। वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद उसे दोबारा लिखता था, यही उसकी हैबिट बन गई थी। जॉन ने 20 से भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से 5 नॉवेल्स पर मूवी भी बन चुकी है। फेमस एक्टर बिल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर कुछ ये मानना है कि मैंने कभी भी खुद को टैलेंटेड नहीं समझा, बल्कि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। बिल स्मिथ ये भी कहते हैं कि बाकी एक्ट्रेस मुझे बेटर या ज़्यादा स्मार्ट और सेक्सी हो सकते हैं, लेकिन वो मुझसे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। हाउ ग्रिटी आर यू? एक दिन एंजेला डकवर्थ ने व्हाइटर्न स्कूल में एक लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर उनके पास आया। वो ग्रिड के बारे में जानना चाहता था। उस आदमी ने बताया कि उसे एक स्टार्टअप कंपनी खोलनी है और इस बिजनेस से उसके कई $1000 कमाए हैं। वह अपने गोल्स अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, कई बार तो वो सोता भी नहीं है। उसकी बात सुनकर एंजेला काफ़ी इंप्रेस हुई। उसने बिजनेसमैन से कहा, ग्रिड का मतलब है इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा स्टेमिना के बारे में, और अगर तुम 2 साल बाद भी इसी प्रोजेक्ट पर रहोगे तो मुझे मेल कर सकते हो। उस आदमी ने कहा कि मैं शायद अगले 2 साल
कोई और स्टार्टअप नहीं करूँगा। एंजेला ने उसे बोला कि अगर तुम अपने एटीट्यूड में ग्रिट लाना चाहते हो तो जो चीज़ तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो, चाहे तुम कंपनी चेंज कर लो लेकिन अपना पैशन और डायरेक्शन सेम रखो। यानी एक ही इंडस्ट्री का या करियर पाथ में बने रहो। एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ में हाथ डालना ग्रेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस चीज़ में आपको एक्सपर्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है और सक्सेस अचीव करनी है, उसी चीज़ को आपको लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके पास ग्रिट होती है वो अपने काम से इतना प्यार करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी गिव अप नहीं करता। ग्रिट का मतलब नहीं है कि आप किसी एक करियर से प्यार करो, बल्कि आपको जो काम पसंद है उस काम से हमेशा प्यार करते रहो। लेकिन आपकी लाइफ का पैशन क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा? वॉरेन बफेट बिजनेस मैनेजमेंट इसका एक सिंपल तरीका बताते हैं, जिसमें 3 स्टेप्स है। पहले एक पेपर में अपने करियर गोल्स लिखो, 25 के करीब गोल्स बुलेट पॉइंट्स में लिखो। सेकेंड स्टेप जो लिखा है उस पर फोकस करो। ऐसे 5 गोल्स चूज करो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 5 गोल्स को सर्कल कर लो। थर्ड स्टेप में जो 20 गोल आपने सेलेक्ट नहीं किए हैं उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे। ये आपको आपके इंपॉर्टेंट गोल से भटका सकते हैं। एंजेलो डकवर्थ ने खुद पर ट्राई किया। उसे रियलाइज हुआ कि उसने 5 मेन गोल्स में से 4 का अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्हें इग्नोर करना चाहिए। एंजेलो का अल्टीमेट पैशन था कि वो बच्चों को उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। आपके करियर पाथ में आपका सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, ताकि 25 या 5, क्योंकि हमें अपनी लिमिटेड एनर्जी और टाइम बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना। जो चीज़ आपका फोकस है उसे अपना 100% दो। अपने स्किल्स इंप्रूव करते रहो, फिर चाहे जो भी चैलेंज आए उसे फेस करो। इंटरेस्ट, फॉलो योर पैशन, ये एडवाइस बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने दी है। यही सेम चीज़ हमेशा ग्रेजुएशन स्पीच में बोली जाती है। वही करो जो आपको पसंद हो, या आपके पैशन को आपका प्रोफेशन बनाओ। यही बात साइंटिस्ट भी मानते हैं। स्टडीज़ में पता चला है कि जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो उन्हें काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। करीब 100 डिफरेंस रिसर्च स्टडीज से ये बात प्रूव हो चुकी है कि जैसे कि अगर कोई बहुत सोशल टाइप पर्सन है तो उसे ऐसी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी जहां उसे सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। ऐसे लोगों को सेल्स एजेंट या टीचर का काम सूट करेगा। इन 100 स्टडीज में एक कॉमन बात पता चली है। जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है उनकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें अपना काम पसंद होता है, इसलिए ये बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ये लोग अपने साथियों के साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं। अपनी जॉब में काफ़ी लंबे टाइम तक टिक कर काम करते हैं। बेशक इनके सामने कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ना तो ये काम छोड़ कर जाते हैं ना ही करियर चेंज करते हैं। ये लोग अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हालांकि स्टडीज़ में ये बात भी सामने आई कि दुनिया में सिर्फ 13% लोग ही अपना पैशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं। तो बाकियों का क्या हुआ? शायद हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि यहाँ बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने से रोका जाता है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग या एक्टिंग, क्योंकि ये सब अच्छे प्रोफेशन नहीं समझे जाते। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे अपना पैशन फॉलो करेंगे तो उनका कोई करियर नहीं बनेगा और वो सड़कों में भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों ने अपना पैशन पूरा किया और सक्सेसफुल सिंगर, डांसर, पेंटर, राइटर और आर्टिस्ट बन के नाम कमाया। उन्हें जो पसंद था उन्होंने वही फॉलो किया। उन्होंने अपने स्किल्स इंप्रूव की और अपने लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट की। हमें अपने बच्चों को उनके शौक पूरे करने से रोकना नहीं चाहिए। वो जो बनना चाहते हैं उन्हें बनने दें। एस्ट्रोनॉमर, प्रोग्रामर या फिलोसोफर, जो काम हमें पसंद है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हमें उसके काम का एक्सपर्ट बना देती है। और ऐसा नहीं कि हमें हॉबी को प्रोफेशन या पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल बनाया जा सकता है। जिस काम में आप एक्सपर्ट हो उस काम से आपको उतने ही अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन आपको अब तक अपना पैशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। हर किसी को अपना यूरिक मोमेंट मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है।
एग्जाम्पल के स्विमिंग के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट राउडी गेंस बताते हैं कि उन्हें बचपन में हर टाइप का स्पोर्ट्स पसंद था। हाई स्कूल में उन्होंने एक के बाद एक टेनिस, गोल्फ, बास्केटबॉल और फुटबॉल टीम ज्वाइन की। उन्होंने सोचा कि सारे स्पोर्ट्स ट्राई करने के बाद उन्हें अपनी चॉइस का पता चल पाएगा। राउडी ने अपनी स्विमिंग टीम में भी ट्राई किया। ऐसा नहीं था कि पहली बार ही स्विमिंग से उन्हें प्यार हो गया। उन्होंने कई बार ट्राई किया और प्रैक्टिस करते रहे। राउडी ने लाइब्रेरी में स्विमिंग के ट्रैक और फील्ड के बारे में बुक्स पढ़ी और उसके बाद उन्होंने ट्रैक और फील्ड ट्राई किया। अवार्ड विनिंग सेफ मार्क वेत्री की भी सेम स्टोरी है। कॉलेज के बाद उन्होंने म्यूजिक स्कूल ज्वाइन कर लिया था और रात को एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करने लगे। म्यूजिक का शौक उन्हें काफ़ी पहले से था। एक टाइम था कि जब वो बैंड में प्ले करते थे, इसलिए अपने म्यूज़िक को सपोर्ट करने के लिए वो दिन में कुक का काम करते थे। फिर उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट में जॉब से ज़्यादा कमा रहे हैं और उन्हें कुकिंग भी पसंद आने लगी। फिर क्या था, अपने इसी नए पैशन को आगे बढ़ाने के लिए वो इटली चले गए और अपना ड्रीम पूरा किया। प्रैक्टिस, आपको 10 साल के लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आप किसी फील्ड के मास्टर बन सकते हो। ये बात कई लोगों के साथ एकदम सच प्रूव हुई है, जैसे कि बैलरीनाज, वायोलिन बजाने वाले आर्टिस्ट, बास्केटबॉल प्लेयर या किसी भी फील्ड्स के लोग। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक सेम चीज़ें करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आना ज़रूरी है। जब एक खास गोल हासिल हो जाए तो दूसरा गोल सेट कर लो और फिर एक और नया गोल। सक्सेसफुल लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं, वो उन्हें दूर करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और ना कभी सेटिस्फाई होते हैं। ये लोग अपनी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। अगर आप इनका ग्राफ बनाएं तो पता चलेगा कि लोग अपने करियर की स्टार्टिंग में ही गिव अप कर लेते हैं और वो अपनी स्किल्स में पीछे रह जाते हैं। हर रोज़ सेम चीज़ रिपीट करने वाले भी इम्प्रूव नहीं करते, मगर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट अपनी स्किल्स में लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यही सक्सेस का आइडिया पाथ है। प्रोफेसर एंडर एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्लास अचीवर्स को काफ़ी करीब से स्टडी किया है। एक दिन एक लेडी ने उनसे एडवाइस मांगी, सर मैं रोज़ सुबह 1 घंटे जॉगिंग करती हूँ लेकिन मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है। मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ। प्रोफेसर एरिक्सन ने उनसे पूछा, क्या जॉगिंग करते वक्त तुम्हारा कोई खास टारगेट होता है? उसने कहा, फिट और हेल्दी रहने के लिए। तो प्रोफेसर ने कहा, जब तुम रनिंग करती हो तो एक फिनिश टाइम या डिस्टेंस का टारगेट रखो। तुम्हारे अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए जिसे तुम इम्प्रूव कर सको। फिर उन्होंने उस लेडी से पूछा कि वो रनिंग करते वक्त क्या सोचती है। तो उसने कहा, कभी कभी मैं अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचती हूँ या फिर डिनर के बारे में क्या बनाऊँ ये सोचती हूँ। प्रोफेसर ने कहा कि तुम अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रखना होगा। अपने डेली के डिस्टेंट पेस, हार्ट रेट और इंटरवल्स का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम रोज़ सेम तरीके से रनिंग करोगी तो कभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। ओलंपिक स्विमर राउडी गेंस हर रोज़ अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने की प्रैक्टिस करते थे। जैसे अगर आज उन्हें 1.15 मिनट में 100 मीटर्स के 100 लैप्स लिए के, तो अगले दिन वो 1.14 मिनट में 10 डेप्स करने की कोशिश करते थे। एनबीए सुपरस्टार केविन दुरंत को अकेले प्रैक्टिस करना पसंद था ताकि वो अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस कर सके। तुरंत कहते हैं कि हर प्रैक्टिस में वो अपनी परफॉर्मेंस का हिस्सा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अतुल गवांडे जो कि एक एक्सपर्ट सर्जन हैं, वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल सर्जन होने के लिए आपको अच्छे हाथों की ज़रूरत है, लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए हर रोज़ एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फेमस म्यूजिशियन डेविड ब्ले ने पानी के अंदर 17 मिनट तक सांस रोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। अपने टेड टॉक में उन्होंने बताया कि
जो चीज़ उन्हें इम्पॉसिबल लगती है उसे करने के लिए वो घंटों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब है कि हर बार हमें अपनी लिमिट पुश करनी होती है, यानी अपनी लिमिट को हर बार बढ़ाना होता है। और डेविड प्लेने के लिए जो तो मैजिक का असली मतलब यही है। पर्पस। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक पर्पस होता है जो उनकी खुद की लाइफ से बड़ा होता है। पर्पस वो डिज़ायर है जो दूसरों की वेल बीइंग और इम्प्रूव करे। कोई भी सक्सेस जर्नी एक इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट होती है, यानी कि ऐसा काम ढूंढना जो आप एंजॉय करो। अगले स्टेज में प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन। अपना करियर कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। फाइनल स्टेज है पर्पस, यानी आप जो भी करते हो उसका एक ग्रेट पर्पस होना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्पस से दूसरों का कितना भला हो रहा है। आप इसे ब्रिकलेयर्स यानी ईंट बिछाने वालों की स्टोरी से समझ सकते हो। एक दिन 3 ब्रिकलेयर्स धूप में काम कर रहे थे, तभी एक अजनबी आया। उनसे पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले ब्रिकलेयर ने जवाब दिया कि मैं ईंट बिछा रहा हूँ। दूसरे ने कहा, एक चर्च बना रहा हूँ। तीसरे ने बोला, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। तो बात ये है कि पहले ब्रिकलेयर के लिए ये सिर्फ एक जॉब है, ईंट बिछाना उसका काम है और इस काम को इसी तरह देखता है। दूसरे के लिए एक करियर है, मगर तीसरे वाले के लिए एक पैशन है। वो इस काम को अपना हाई पर्पस मानकर करता है, इसलिए वो लोग अपने काम में कोई पर्पस ढूंढ लेते हैं, औरों के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यही लोग अपने काम में हमेशा खुश रहते हैं, सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि लाइफ में हर फील्ड में खुश रहते हैं। ये लोग इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आपके पास क्या है? आपका काम आपका सिर्फ जॉब है या करियर है या पैशन? क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? क्या आप प्रोफेशनल के लिए काम करते हैं? आप औरों की लाइफ बेटर बनाने के लिए काम करते हो? इस बात को आप इस स्टोरी से समझोगे। जेन गोल्डन फिलाडेल्फिया की एक म्यूरल आर्टिस्ट है जो 29 साल की थी। उसे पता चला कि उसे लूपस कैंसर है। डॉक्टर्स ने उसे बोल दिया था कि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जैन इस खबर से बुरी तरह हिल गई, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कैंसर की वजह से वो जीना नहीं छोड़ेगी। वो अपने होम टाउन चली गई और वहाँ एक लोकल एंटी ग्राफिटी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और वो अगले 30 सालों में जैन ने इस प्रोग्राम को वहाँ से सबसे बड़े हाई आई इनिशिएटिव में बदल दिया था। जैन अब 60 साल की हो चुकी है, काफ़ी जिंदा दिल है, पूरे हफ्ते दिन रात काम करती है, उसे अपने काम से प्यार है। जैन अपनी कम्युनिटी के लोगों को म्यूरल पेंटिंग सिखाती है। हालांकि लूप्स और अटैक उसे अभी भी आते हैं, उसे काफ़ी पेन होता है, लेकिन वो जैन दुखी रहकर जीने में यकीन नहीं रखती। वो पूरे जोश के साथ अपना काम करती है और दूसरों को भी मोटिवेट करती है। जैन लोगों को, क्योंकि वो जैन को लगता है कि आर्ट आर्ट सेव्स लाइफ, यानी आर्ट जिंदगी बचाता है। कंक्लूजन। ग्रिट है पैशन और प्रिजर्वेंस, यानी वो करना जो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद हो और उसके बारे में जानना। ग्रिट का मतलब है अपनी लिमिट्स को पुश करना। आप हमेशा खुद को लिमिट में बांध लेते हैं और अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपनी कमजोरियों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो, खुद को ही चेंज कर दो। याद रखो कि इंसान खुद की कमियों को जानता है, वही उन्हें दूर कर सकता है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिससे आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। और इसके लिए आपके पास